कोरोना वायरस से ये दूसरा साल चल रहा है। विश्व का जन धन का काफ़ी नुकसान हुआ है। विज्ञान अब तक यदि सूटेबल कोई दवा नहीं बना पाया है, तो इसके लिए विश्व के सभी आत्माओं को चाहिए कि वो दवा के साथ परमात्मा से दुआ लें। परमात्मा से दुआ लेने के लिए जो परमात्मा ने संदेश भेजा है इस बैरागी आत्मा को, वो 7 नियम है। पहला नियम ये है कि सदा सत्य का पालन करना। दूसरा, स्वच्छ व स्वस्थ शरीर का होना। तीसरा, शुद्ध शाकाहार भोजन करना। चौथा, मद्यपान तथा दुर्व्यसन का सदैव निषेध करना। पांचवा, तन, मन, धन, वचन व कर्म से किसी भी आत्माओं को कष्ट न दें। छठा, सार्वजनिक तथा प्राकृतिक संसाधनों का सदा संरक्षण तथा सदुपयोग ही करें। सातवां, आत्माओं का सेवा तथा सहयोग करें। ये 7 नियमों को स्वयं में प्रतिज्ञाबद्ध होकर के आजीवन पालन करें। इसके साथ परमात्मा से योग लगाएं। योग साधना अति उत्तम है। जीवन के लिए योग साधना बहुत बड़ी दवा है। इससे दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों रोग जाते हैं। ये योग साधना धरा पर हर आत्माएं कर सकती हैं, अपने भाषा और अपने धर्म के अनुसार। लेकिन ये 7 नियम सबको पालन करना ही चाहिए। बगैर 7 नियम के पालन किए योग लगाना उचित नहीं है। उसको प्राप्तियां नहीं हो सकती। जो 7 नियमों का पालन नहीं करेगा उसको प्राप्तियां नहीं हो सकती। और 7 नियमों के पालन करने के बाद जो आत्माएं योग लगाएंगी 100% वो शांत व सुखी रहेंगी। प्रकृति उनका सेवा करेगी। ये जो भी शरीर से लेकर के जो भी प्राप्तियां हैं सब प्रकृति प्रदत्त हैं। जैसे मान लीजिए मैं हिंदू धर्म में पला हुआ हूँ, ये शरीर हिंदू धर्म के में पली हुई है। उसके हिसाब से योग साधना साधारण आसन पर जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, जिस पोजीशन में हूँ, इस पोजीशन में साधारण आसन पर बैठ कर के सूर्योदय के 2.5 घंटा पहले जब शांत स्वभाव रहता है तो 3 बार ऐसे ओम ध्वनि लगा करके ऐसे परमात्मा का ध्यान लगाएं। ध्यान लगाने के ये नियम है कि हिंदू धर्म के अनुसार ज्योतिर्लिंग जैसे
ओम फेमस शब्द माना गया है, प्रसिद्ध शब्द माना गया है हिंदू धर्म के हिसाब से, वैसे ही ज्योतिर्लिंग का प्रावधान, ज्योति स्वरूप परमात्मा का प्रावधान हिंदू नियम के हिसाब से ये माना गया है। तो उस ज्योतिर्लिंग का जो हम घरों में मंदिरों में पूजा करते हैं, उस ज्योतिर्लिंग को आकाश मंडल में चांद सूरज के पार अपने ज्ञान बल से उसको स्थापित करें। ऐसे करके जैसे जिस पोजीशन में ये आत्मा अपने अंगों को समेट करके बैठी हुई है, 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, इसका संकेत ये है। ऐसे समेट करके बैठ करके ये चांद सूरज के पार आकाश मंडल में ज्ञान बल से उसी ज्योतिर्लिंग को स्थापित करना। स्थापित करने के बाद मन को वहाँ केंद्रित करें। यदि मन वहाँ केंद्रित कर हो जाता है तो ऐसे ध्यान लगाएं कि उसमें लाइट दिखे। जैसे ही तेज लाइट आती जाएगी, ऐसे ही इनकी आत्माओं की सिद्धियां प्राप्त होती जाएंगी। 8 सिद्धियां और इनके गुण धर्म हम अगले प्रवचन में बताएंगे। इस ओम शक्ति का आप लोग क्लिक करिएगा तो उनकी शक्तियाँ आती जाएंगी। जब उनकी शक्तियाँ प्राप्त होती जाएंगी तो दैहिक, दैविक, भौतिक ये तीनों रोग दूर होते हैं। बराबर मस्तिष्क में शांति और सुख होगा। यदि 7 नियम पालन आत्माएं नहीं करती हैं तो उनको ये शक्ति निरर्थक साबित होगी। इस शक्ति से कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसे आप पत्थर की मूर्ति से कुछ नहीं पाते, ऐसे ही बगैर 7 नियम का पालन किए इस शक्ति से ये शक्ति वहाँ दिखेगी। परमात्मा जो दे दिया वो वापस नहीं लेता। ये शक्ति वहाँ दिखेगी लेकिन इनसे प्राप्तियाँ नहीं होंगी। 7 नियम का पालन करने के बाद ही इनकी प्राप्तियाँ हो सकती हैं। ऐसे संभव नहीं है। जो आत्माएं 7 नियमों का पालन न कर पाएं, वो इसको न करें, तो योग न लगाएं, परमात्मा के दरबारी में न बने तो ही अच्छा है। क्योंकि ये जो प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं या परमात्मा के दरबारी होने की बातें हैं, ये सब कर्मों पर आधारित है। बगैर कर्म किए कुछ मिलने वाला नहीं है। जब कर्म नहीं करेंगे तो कैसे मिलेगा। इतना ही नहीं, यदि ये 7 नियम पालन करके आत्माएं योग में बैठती हैं और लाइट बराबर दिखती हैं तो ठीक है। कम बेश दिखती हैं या बराबर योग नहीं लगता है तो हमारे उपदेश को सुनना पड़ेगा। कम से कम 7 दिन उपदेश को सुनना भी जरूरी है। हम आत्मदर्शन का उपदेश देते हैं जिससे पूरा कल्याण, जिससे विश्व का कल्याण होगा। ये परमात्मा का संदेश है, मेरा संदेश नहीं, ये परमात्मा का संदेश है। क्योंकि आत्माएं भटक गई हैं, ये अपने को नहीं देखती, स्वदर्शन नहीं करती, ये परदर्शन करती हैं। और प्रदर्शन करने में उनके पास शक्ति नहीं है, प्रदर्शन वो पूरी नहीं कर पाती हैं। क्योंकि जब तक स्वदर्शन नहीं होगा तब तक प्रदर्शन नहीं होगा। यानी जब तक वो अपने को नहीं देख पाएंगी, अपने गुण धर्मों पर नहीं आएंगी, तब तक कहाँ क्या लिखा है, किसने क्या कहा है, ये बात उनके समझ में नहीं आएगी। तो ये उपदेश बराबर चलता रहेगा। आप लोग इस उपदेश को सुनते रहें और ऐसे जैसे बताया गया है, हिंदू धर्म के लोग हैं
तो ऐसे योग में रहें। यदि मुस्लिम धर्म के भाई लोग हैं तो इन्हीं नियमों के पालन करके अपने धर्म के हिसाब से उसका नाम लें। जिस जिस नाम से वो जानते हैं उस नाम को जानें। और जहाँ पर ये हिंदू धर्मावलंबी ये शिवलिंग को स्थापित करते हैं, वहीं आकाश मंडल में अपने तस्वीर को ये लोग स्थापित करें, जिस तस्वीर के संकेत से उस अल्लाह, खुदा या परमात्मा को ये मानते हैं। यदि क्रिश्चियन धर्मावलंबी हों तो अपने धर्म के हिसाब से उसके नाम लें और जिस जिस तस्वीर में वो परमात्मा को मानते हैं उस तस्वीर को वहाँ स्थापित करें और बराबर योग में बैठ जाएं। योग साधना विश्व के सभी आत्माओं के लिए जरूरी है। बगैर योग से रोग नहीं जाएगा दुनिया का। ये परमात्मा का संदेश है, ये प्राकृतिक नियम है। तो योग साधना सबके लिए ज़रूरी है और इन नियमों पर, इन 7 नियमों का पालन करना भी सबके लिए ज़रूरी है। अपनी मर्जी का आत्माएं कर्म कर रही हैं तो अपनी मर्जी का उसको फल भोग रही हैं, क्योंकि आत्माएं आज़ाद हैं कर्म करने का, अपने फल भोगने का। अब आज यहीं तक समाप्त।